तो जय श्री राम सभी को। सेम वीडियो, सेकंड सेकंड वीडियो। तो अब हमें क्या करना है, अब तक मैंने विनियोग की सारी आपको विधि बताई। विनियोग किस प्रकार करना चाहिए, न्यास विनियोग दोनों एक ही होता है, किस प्रकार करना चाहिए, एक एक विधि उसकी मैंने कंप्लीटली आपको बता दी है। सेकंड, अब बात हो रही थी संकल्प। संकल्प का आधार क्या है, संकल्प किस प्रकार मजबूत होता है, संकल्प पे किस प्रकार हम कार्य कर पाते हैं, संकल्प से हम किस प्रकार अपने आप को भगवान से या परमात्मा से जोड़ पाते हैं, इष्ट से, माता पिता से, गुरु से, कुल देवता से, ग्राम देवता से, स्थान देवता से, ग्रह से, जो ग्रह होते हैं हमारे उनसे, सबसे किस प्रकार हम जुड़ पाते हैं, उन सब के लिए बात होगी। किस प्रकार संकल्प लेते हैं, ठीक है। लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखे अलग अलग टाइप से संकल्प लिए। मैंने संकल्प की वीडियो बनाई थी पर वो डायरेक्ट बना दी थी, इतना नहीं बोला था मैंने। तो संकल्प की स्पेशल एक वीडियो है ये, न्यास की है जैसे ये भी उसी है, ठीक है। तो अब हमें संकल्प किया, मैंने बताया था कि जैसे ही आपने बैठ के न्यास कर लिया, न्यास कर लिया, आप बैठ गए, आपको पूजा शुरू करनी है। अब आपको पूजा शुरू करनी है तो आप परमात्मा के सामने क्या पूजा कर रहे हो, क्या एम लेके बैठे हो। एम संकल्प, इंग्लिश में एम और हिंदी में संकल्प एक ही है। आपका एम क्या है परमात्मा के सामने पूजा करने का, आप किस लिए परमात्मा की स्तुति कर रहे हो, किस लिए परमात्मा को याद कर रहे हो, किस लिए परमात्मा को बार बार आप कुछ पूजने के लिए बैठ रहे हो, क्यों आप परमात्मा के शरण में जाना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए परमात्मा के सामने बैठने से पहले, ठीक है। वो एम, उसी को संकल्प कहा जाता है, ठीक है। तो हम बैठ रहे हैं, किस लिए बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, क्या करना है और क्यों, क्या जरूरी है परमात्मा के सामने बैठने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो संकल्प जो एम होता है वो जरूरी है सबसे। न्यास विनियोग करने के बाद संकल्प आता है और संकल्प सबसे जरूरी है कि आप परमात्मा के सामने क्यों बैठ रहे हैं, क्या आपको चाहिए, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो किस प्रकार संकल्प लेना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं, संकल्प अलग अलग तरीके से लेते हैं। कोई गंगा जल से लेता है, कोई जल से लेता है, कोई चावल से लेता है, कोई तिल से लेता है, कोई काले तिल से लेता है, कोई दाल से लेता है। सबका संकल्प अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों पे आधारित है। तो हमेशा संकल्प एक ही चीज़ से लेना चाहिए। जल का लोटा भरो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लो, थोड़े से चावल डाल लो, अगर आपसे हो सफ़ेद तिल डाल लो, थोड़े से काले तिल डाल लो, थोड़ी सी दाल डाल लो, मीठा कुछ चीनी डाल लो, हल्का सा दूध डाल लो, शहद डाल लो, जो आपको इच्छा करे, जो पवित्र चीज़ परमात्मा को, हल्दी डाल लो, परमात्मा पे चढ़ाई जाती है। अब संकल्प की विधि है, आपने जल जल हमने लोटे में जल डाल लिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया, थोड़ी सी चावल डाल लिया। सिंपल तरीका जो सभी के घर में मिल जाता है, उस पर हम आधारित करते हैं। मैंने बताया संकल्प क्या है, आपको पता होना चाहिए परमात्मा से पहले, बैठने से पहले। तो संकल्प की विधि शुरू होने वाली है, आप ध्यान से सुनना। आप बैठ गए न्यास करके, विनियोग करके, अब आपको संकल्प लेना है। मेरे पास एक छोटी सी है मेरे मंदिर में, ये हमारी, ये जल का, ठीक है, पात्र हो गया। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया, थोड़े से चावल डाल लिए, ठीक है। इसमें पानी है अभी, हल्का सा पानी है, ज़्यादा तो नहीं है, हल्का सा है, ये दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है। तो हमने इसमें हल्का सा जल, अब हमने क्या करना है, उल्टा हाथ में जल लिया और नीचे रख दिया, ऐसे दोनों हाथ लगा लो, या फिर आप उल्टे हाथ से सीधे में जल ले सकते हैं। हमेशा सीधे में लेते हैं, अभी मेरे हाथ में था ना तो मेरे को कन्फ्यूज़न था, तो अपने सीधे में जल लिया और आपने जैसे दोनों हाथ लगा लिए। अब आपको संकल्प क्या करना है, याद रखना, आपका संकल्प आपके मन में रहना चाहिए, ना आपकी माँ को पता हो, ना बीवी को पता हो, ना बच्चों को पता हो, और आप शादीशुदा ना हो तो किसी को भी नहीं बताना, ठीक है। किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होती, संकल्प को भी बताते नहीं, अपनी मन की इच्छाएं सिर्फ परमात्मा और आपके बीच होनी चाहिए। तो आपने हाथ जोड़ा, क्या बोला, हे परमपिता परमेश्वर, जल हाथ में लेके, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने इष्ट देवता को साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ, अपने ग्राम देवता को साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ, अपने माता पिता को साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना आपके मन में रहेगी, प्रार्थना आपके मन में रहेगी, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वो समझना। प्रार्थना, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे घर की सभी बाधाएं दूर हो, मेरे माता पिता की सारी बाधाएं दूर हो, कुछ किया कराया हो, कुछ भी कैसा भी हो, घर के बंधन, कार्य बंधन, ठीक है, हर प्रकार के बंधन, मतलब हर चीज़ बोल सकते हो, हर चीज़ बोल के उसको, ठीक है, उस जल को ऐसा हाथ में ही रखना, डालना नहीं है अभी, सब कुछ बोल दिया। उसके बाद मैं तेरा ये पाठ करने जा रहा हूँ। अब कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई बजरंग बाण कर रहा है, उसको बोल दो कि हे परमात्मा, मैं तेरा ये पाठ करने जा रहा हूँ, इस पाठ को स्वीकार करो, इस पाठ के द्वारा जो मैंने जितनी दिक्कतें बोली सारी दिक्कतें खत्म हो। और वो जल ऐसे धरती पे ऐसे ऐसे छोड़ दो मैं मंदिर के सामने, फिर दोबारा लुटिया लो ऐसे, दोबारा लुटिया ली, फिर सीधे हाथ में जल लिया, फिर दोनों हाथ लगाए ऐसे ही, दोनों हाथ लगा के फिर वैसे ही बोला, सब कुछ वैसे ही बोला, सब कुछ वैसे ही रिपीट किया, रिपीट करना है सब कुछ।
परम पिता परमेश्वर को साक्षी मान के, अपने माता पिता को साक्षी मान के, गुरुओं को साक्षी मान के, स्थान देवता को, कुल देवता को, इष्ट देवता को मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना में सब कुछ आपने बोला, उसके बाद मैं ये पाठ करने जा रहा हूँ। इस पाठ के द्वारा मेरे घर की सारी बाधाएं दूर हो, मेरे माता पिता की, मेरे बच्चों की अगर शादीशुदा, और जल को फिर वहीं छोड़ दो। फिर तीसरी बार ऐसे ही जल लेना है। तीसरी बार ऐसे ही जल लिया, तीसरी बार फिर जल लेके वही सब रिपीट करना आपको, जैसे मैंने बताया। तीसरी बार फिर आपको ऐसे ही हाथ में जल लेना है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको साक्षी मान के ये प्रार्थना करता हूँ, और मेरी ये दिक्कतें हैं, मेरे माता पिता की, मेरे भाई की, मेरी बहन की ये दिक्कतें हैं। और किसी को सिद्धि शक्ति के लिए बैठा है तो वो सिद्धि शक्ति के लिए करे, साधना के लिए बैठा साधना की प्रार्थना करे, चक्र ओरा दृष्टि के लिए बैठा तो चक्र ओरा दृष्टि के लिए करे। ठीक है, ये आपको करके, और मैं ये पाठ करने जा रहा हूँ, ये पाठ करने जा रहा हूँ, और जल को वहीं छोड़ दो, आप ड्रॉप कर दो। आप देखना, मात्र 11 दिन के अंदर, 11 दिन लगातार आपने एक समय में 3 बार अगर संकल्प लिया ना, 3 बार सुबह 3 बार शाम आपने संकल्प लिया और ये कार्य किया, आपके कार्य आपको 11 दिन के अंदर बनते खुद नजर आ जाएंगे। पितृदोष पीछे हटता दिख जाएगा, ग्रह दोष पीछे हटता दिख जाएगा, कमजोर होता हुआ। ये सारे कार्य, पर एक पाठ जरूर करना है आपको, संकल्प है ये, इसे संकल्प बोलते हैं। मजबूत कैसे होगा कि आप डेली समय अनुसार परमात्मा के सामने बैठे। जिस प्रकार एक मुसलमान व्यक्ति अपनी नमाज के लिए 5 टाइम देता है, उसी प्रकार आपको 2 टाइम ऐसे देने हैं परमात्मा को, 2 टाइम ऐसे, 1-1 घंटा या आधा-आधा घंटा, कि आप बैठे ही रहोगे। ठीक है, उसके लिए बस आपको टाइम देना, समय देना परमात्मा को नाम लेने के लिए। उसमें चाहे कोई आप पाठ ना करते हो, कोई हनुमान चालीसा ना करता हो, मैं तेरा नाम लूंगा ऐसे बोल सकते हो। बस परमात्मा मेरे पास कुछ नहीं है, नाम लूंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे से राम 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 ऐसे नाम लिया जाएगा, राधे राधे ऐसे नाम लिया जाएगा, मेरी विपदा दूर कर। ये इसे बोलते हैं संकल्प। ठीक है, इसे बोलते हैं संकल्प। समझ गए? ये सिंपल और साधारण है, बिल्कुल सात्विक नाता है तामसिक, और ये बुरी से बुरी चीज को खत्म करने वाला है। बुरी से बुरी चीज को खत्म करने वाला सिंपल। जितना आप साफ सुथरा रहोगे, माया रहित रहोगे, सतयुग की बातें सोचोगे, तो ही आप अपनी इस सारी गंदगी को खत्म कर पाओगे, और वो होगी इसी सात्विक तरीके से, ना कि थोड़ा बहुत यंत्र और तंत्र से नहीं होगी, सिर्फ आपके साफ मन और साफ आत्मा से होगी। तो ये था संकल्प का तरीका, जिस प्रकार मैंने बताया। ये किसी को साधना के लिए संकल्प चाहिए, वो मेरे से पर्सनली, जैसे पर्सनली बता पाऊंगा वो सभी के सामने नहीं बताया जाता तरीका। हर साधना के लिए अलग होता है, हर साधना के लिए, साधना बोला मैंने, ध्यान रखना, चक्कर के लिए नहीं बोला, ओरे के लिए नहीं बोला, दृष्टि के लिए नहीं बोला, जाप के लिए नहीं बोल रहा। साधना, स्पेसिफिक साधना जो दिनों में होती है, जैसे 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन की होती है, उसके लिए अलग तरीके से होता है। उसके लिए न्यास जो होता है ना, न्यास न्यास सेम रहेगा, ये अलग होगा। ठीक है, ये होता है। तो ये था संकल्प। इससे पहले न्यास की वीडियो बन चुकी है, वो आपके तक मिल जाएगी, आपको मंडे को आपके सामने आ जाएगी, और आपको सारी डिटेल आपकी क्लियर हो जाएगी। न्यास विनियोग एक ही चीज़ है, और संकल्प अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये साधारण और सरल तरीका, संकल्प कैसे ले, किस प्रकार देवता को प्रसन्न करे संकल्प से। ठीक है, ये सिंपल तरीका, बिल्कुल इजी। इससे इजी कुछ भी नहीं है। अगर इससे इजी आप कुछ चाहते हो तो वो है परमात्मा का नाम। सिंपल ही तरीके से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको संकल्प लेना। तो जय श्री राम सभी को। परमात्मा को आगे बढ़ाए, हर प्रकार की दुविधा से दूर रखे, हर प्रकार की दुविधा से दूर रखे, हर प्रकार के कार्य को आपके साथ जोड़े और आपको आगे बढ़े। जय श्री राम।